केंद्रीय वस्त्र मंत्री सह भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। इसको लेकर के अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। भाजपा नेता की जो यात्रा है वो सीमांचल क्षेत्र में है। अब इस पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। देश भर में इस यात्रा को लेकर के कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम भागलपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह अभी जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं सैयद शाह अली सज्जाद उनके पास पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य क्या है। आप सर लंबा समय हुआ है राजनीति में, आपका किस उद्देश्य से आप पूरी इस यात्रा को देखते हैं और या क्या उद्देश्य है इस पूरे सीमांचल क्षेत्र में गिरिराज सिंह के दौरे का? ये गिरिराज सिंह की अपनी पॉलिटिक्स है और एक तो 25 का इलेक्शन है, तो अभी से वो चाहते हैं कि हम अपने प्रति जो बीजेपी है उस पर हम भारी पड़े और आइंदा वो सोचते हैं कि बीजेपी की तरफ से हम चीफ मिनिस्टर हों। इसलिए वो तमाम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो सर, क्या कहना है? नहीं, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, बिहार के चीफ मिनिस्टर हमको बनाया जाए, ये असल इनकी चाहत है। उस सिलसिले में इनकी शुरुआत यहाँ से हुई, क्योंकि भागलपुर एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट रह चुका है। यहाँ एक बड़ा दंगा हो चुका है और वो सारा इसके पीछे हाथ बीजेपी का ही था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस जगह को हम अपनाएंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये बिल्कुल उनके फ़ायदे का नहीं है, क्योंकि लेकिन उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि मैं भागलपुर में दंगा फैलाने नहीं आया हूं, नफरत की आग लगाने नहीं आया हूं, बल्कि दंगा को जो देश में जिस तरह का माहौल है उसे बुझाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए, संगठित करने के लिए, हिंदू के अस्तित्व को बचाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की है। इससे पता चलता है कि बीजेपी ने खुद अपने आप को इससे अलग किया है, इनके इस पदयात्रा को, और जेडीयू को भी पसंद नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करने चाह रहे हैं? तो इनकी अपनी पॉलिटिक्स है। ये खुद अपना चाहते हैं कि हम भारी भरकम नेता हैं, सेंटर में भी हम मंत्री हैं, इसलिए हमको एक जगह मिलनी चाहिए और वो है चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन क्या वैकेंसी है बिहार में? बिहार की आबादी ज़्यादातर जो है वो बैकवर्डों की है, इसलिए ज़्यादातर एमपी एमएलए जो बनता है वो ज़्यादातर नीचे जाति के बनते हैं लोग, और या फिर मुसलमान है या यादव है, तो इनका चांस तो कम है। तो ऐसे में ये क्या करेंगे? इसलिए बिल्कुल इनका जो है फ्लॉप शो है, ये कोई फ़ायदे का नहीं होगा। और वो बिहार के हैं और 2 बार जो जीते हैं वो भी कैसे जीते हैं वो सबको मालूम है, जग जानता है। या जबकि इसके मुकाबले में बड़ा मजबूत कैंडिडेट उसको वोट भी आया, लेकिन बाद में जो है वो गेम बीजेपी का, उसकी वजह से जीत हुई है। इसमें एक चीज हम आपको रोकना चाहेंगे, जो जहां पर जो यात्रा हुई भागलपुर में, जो एनडीए का घटक दल है उसके जदयू तो पूरी तरह से अलग ही रहा इस यात्रा से। हालांकि बीजेपी के जो लोग थे, जो जिलाध्यक्ष थे, वो साथ साथ थे। हाँ ठीक है, तो किसी को जब जहाँ है तो वहाँ किसी को उनको साथ देना है। जैसे यहाँ दीपक शाह जो है बाजार वाले, उन्होंने पूरा साथ दिया है। आखिर क्या वजह है? कभी तो किसी चीज़ में उनको देखा नहीं। गिरिराज सिंह का क्या संबंध रहा और किस तरह से लोग यहाँ आए, उनको गिफ्ट किया गया कपड़ा, उनको साड़ियाँ गिफ्ट की गई, फिर वो आए। आदमी बेलौस जो होता है, जब किसी की शख्सियत से मुतासिर होता है और उसको अहमियत देता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका वर्क करेगा। दे दा करके भेजना फिर भी वो बात नहीं थी जो होना चाहिए। गिरिराज सिंह जी अपने संबोधन के दौरान एक बात कहें कि वक्फ बोर्ड को देश से खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, या उसको लेकर के कड़ा कानून बनाना चाहिए। इस पर क्या कहें? देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन उनके बाप की तो है नहीं, ये तो वक्फ किया है उन लोगों ने जिनके पास जमीनें थी और उन्होंने एक दान दिया है। जमीन दान की भी जमीन है। जो चीज़ मठ में दान हो जाती है तो वो वापस नहीं ली जाती है, और उस पर जो मुतवल्ली होता है वो एज ए मैनेजर होता है, ना कि मालिक होता है। और उसके अधीन में कब्रिस्तान भी आता है, मज़ार भी आते हैं और इमाम बाड़ा भी आता है, मस्जिद भी आती है। उसी ज़मीनों पर जब वक्फ करते हैं लोग
तो उस पर मस्जिद बनती है, उस पर कब्रिस्तान का वजूद होता है, या फिर इमामबाड़ा बनाते हैं, या फिर कि भाई मदरसा जो चलेगा तो कितना चंदा मांगेगा, तो कुछ ज़मीनें दे दी जाती हैं ताकि उसका जो आमदनी आएगी, चाहे वो अनाज से आए, चाहे वो उस प्रॉपर्टी से जैसे भी आए, वो मदरसे में लगे, मदरसा खुद कफ़ील हो जाए, यानी खुद वो चला सके मदरसे को। जो 100, 200, 400, 500 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, वो भी अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे, या गरीब बच्चे, या जिनके यहाँ तालीम नहीं है, जो जहालत से गुज़र रहे हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो मदरसे में भेज देते हैं, या वो वहाँ कम से कम कुछ अल्लाह रसूल की बात सुनेगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। तो ये ज़मीन तो किसी भी हाल में मुसलमान देगा नहीं, चाहे जान दे देगा। एक बात उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जिला स्कूल मैदान में और कही कि जो मस्जिदों की संख्या है पहले 3000 थी आज़ादी के समय में, अब 20 लाख से अधिक मस्जिदें बन गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई मस्जिद तो बनती है जिसमें लोग इबादत करने जाते हैं, इसलिए आप देखेंगे मस्जिद ऐसी नहीं होती छोटी सी जिसमें 2 आदमी भी नहीं खड़ा हो सके। मंदिरों में तो 2 आदमी की भी जगह नहीं है, बाहर ही खड़े होकर प्रणाम पाती कीजिए। मस्जिद तो इबादत की जगह है, क्योंकि हमें 5 वक्त मस्जिद जाना है, हमें वहाँ इबादत करना है, देर तक रहना है, तिलावत करना है, तस्बीह पढ़ना है, तो वो बड़ी बड़ी मस्जिद बनती है। और आप खुद देखें, जैसे आबादी बढ़ रही है उसी हिसाब से स्कूल बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से स्टेशन बढ़ रहे हैं। 3 प्लेटफार्म था, भागलपुर में 6 हो गया, बस स्टैंड बढ़ रहा है, मेडिकल दुकानें बढ़ रही हैं, बाजार बढ़ रहा है, मॉल बन रहा है, तो आबादी के हिसाब से न हो रहा है। लेकिन आप भी तो सोचिए कि आपकी मंदिर कितनी हो गई, भागलपुर में कितना मंदिर था, और कौन सा मंदिर, कई मंदिर ऐसे होंगे जो 2, 4, 10 ऐसे मंदिर होंगे जो ठाकुरबाड़ी की ज़मीन पर बना हुआ है। ज़्यादातर तो बिहार सरकार पर है, ज़्यादातर तो बिहार सरकार पर है, और रोड पर बना हुआ है, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है लोगों पब्लिक को जाने और आने में, लेकिन उसको कोई नहीं हटाएगा। हमारी मस्जिद, बाबरी मस्जिद कहाँ, जंगल में, उसको आपने तोड़ दिया, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं था। और उसके बाद मंदिर बना तो उसके रास्ते के लिए आपने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया, घरों को उजाड़ दिया। हमारी मस्जिद तो हमारी अपनी ज़मीन पर है, यहाँ जो ज़मीन है वो सारी हमारी थी पहले, पूरा हिंदुस्तान हमारा था। 900 साल तक हमने हुकूमत किया हिंदुस्तान में, और आज अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों की ये गलती है कि जिससे लिया था उसी को देना चाहिए। आपने थोड़ा सा एक रोटी का एक टुकड़ा दे दिया, बाकी आपने किसके हवाले कर दिया। तो ऐसे में आप अपनी भी मंदिरों को गिनिए, और वो गिनिए कि वो कितने नुकसान पहुंचा रही है शहरों में, रोड को, सड़क को दाबे हुई है। अब उसके बाद उसमें सज्जाद साहब, हम आपको रोकेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में यह बात भी कहा कि जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो मीडिया की गलत खबर है। ये बिल्कुल, आप एक आदमी हिंदुस्तान की न्यूज़ सुनेगा तो हिंदुस्तान की न्यूज़ तो बिल्कुल झूठ और फरेब होती है। इसमें 90% जो है वो झूठ होता है। एक नुक्ता बराबर ईमानदारी के साथ बोलते, बाकी सब अपनी कहानी होती है। तो ये जो बोला जा रहा है बांग्लादेश में, आज ही बांग्लादेश प्रॉब्लम हो गया। ज़माने से बांग्लादेश में लोग हिंदू हैं, कहाँ निकाला कभी भी। आप जिस तरह की बात करें, वहाँ कोई नेता की बात सुन लीजिए आप कि हम इनको निकालेंगे, हम इनको बाहर करेंगे, उनका एनआरसी करेंगे। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, जबकि हम 25 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, आप हमको धमका रहे हैं, आप हमको बोल रहे हैं। आबादी की बात निकली है तो एक सवाल आपसे और करेंगे। उन्होंने, गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही लागू किया जाए भारत में। हाँ, तो आप देख ले, चाइना जैसा हाल हो जाएगा आपका। अगर आप जो भगवान का दिया हुआ है सिस्टम है कि भाई कुछ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लाशें रोज जलती है गंगा घाट में, मर भी रहे हैं तो पैदा भी हो रहे हैं। हमने तो सुना, हमने तो पढ़ा है, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा है कि एक वक्त आएगा कि आप जैसे बोलेंगे अनदर बेबी, अनदर बेबी, अनदर बेबी 3 बार बोले और 4 बच्चा पैदा हो चुका दुनिया में। तो ये तो एक सिस्टम है। जब हमें मुर्गी नहीं मिलती थी, लेकिन आज मुर्गी का क्राइसिस नहीं है। तो ये एक सिस्टम है आबादी का। और जहाँ तक सवाल है, हाँ, ये ज़रूर इस्लाम ने कहा है कि भाई तुम ऐसे बच्चे पैदा करो
जो दीन का काम करे, दीन के काम आए। लेकिन 7-7, 8-8 बच्चे, और उनका कहने का मतलब है कि हिंदुओं की संख्या इससे घट रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। तो इसकी वजह सरकार है, मुसलमानों की आबादी के बढ़ने की वजह सरकार है। सरकार ने जाहिल रखा, लोगों को पढ़ाया नहीं, तालीम नहीं दिया। आप घर घर जाके औरतों को समझाया नहीं, तुम्हारे लिए 2, 3, 4 ही होना चाहिए। और जब औरत को बीमारी या मौत का डर हो तो बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। दूसरे ये है कि जब बच्चा हमल में आए और आप नहीं चाहते हैं उसको बच्चा रहे, तो उसके लिए हजरत अली का फरमान है 4 महीने से पहले पहले आप इसकात करा सकते हैं, क्योंकि 4 महीने पर उसमें जान डाली जाती है, उसको मारना सही नहीं है। तो आपके लिए एक सुझाव है ये कि भाई आप बच्चा पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि भाई शादी देर से करना चाहिए ताकि अब कम बच्चे पैदा हों, 35 साल में शादी होनी चाहिए। तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं जो रिसर्च कहता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आबादी को बस धड़ से कंट्रोल कर, जो चाइना ने किया कि एक कपल एक चाइल्ड, आज लेकिन उनको हो रहा है ना कि नहीं दूसरा, क्यों कि भाई देखा कि अब तो हमारे पास जवान है ही नहीं काम करने के लिए, बूढ़े जो हो गए वो तब सब खत्म, जवान आ ही नहीं रहा है। तो अब वहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही, बच्चों के सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो रही, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बच्चे का खिलौना, बच्चे का कपड़ा, बच्चे का बिस्तर, बच्चे का सारी चीजें बनना बंद हो गई। अब वो लोग दूसरी तरफ ये कर रहे हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम भी खड़ा हो रहा है कि भाई जहाँ आज आप देखिए कि जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ लेबर कॉस्ट कम है। सारा डेवलपमेंट वहाँ क्यों हो रहा है? वहाँ लेबर सस्ती है। आपने तो कोई काम ही नहीं किया, अब ब्लेम दे रहे हैं हम पर। सारा ब्लेम तो आपकी इस तरह की बातों का ब्लेम तो मुसलमान ही झेल रहा है। हालांकि मुसलमान ज़्यादा होंगे तो शहीद भी ज़्यादा होंगे। आप उनको फौज में भर्ती किए, सबको बॉर्डर पर लगाइए, सब मरेगा इस भारत के लिए। लेकिन आप तो समझ रहे हैं कूड़ा है। अरे वही काम आएगा, बॉर्डर आपका बांग्लादेश है उस पर लगाइए मुसलमान को, बॉर्डर है पाकिस्तान उस पर लगाइए, बॉर्डर है अफगानिस्तान उस पर लगाइए, सब मुसलमान को खड़ा कीजिए वहां, लेकिन भर्ती कीजिएगा तब ना। ये समझिए आपका एसेट है ये भारत के लिए मार जान भी दे सकता है, लेकिन भारत छोड़ेगा नहीं और पैदा करना भी नहीं छोड़ेगा। एक गरीब आदमी जब बच्चे पैदा करता है तो उसके 4 बच्चे 5 बच्चे छोटा छोटा काम करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। जिसको एक बच्चा है चला गया अमेरिका और जायदाद बिक रही है कौड़ी के भाव में, तो बाप माँ के रहते हुए जायदाद बिक रही, बेटा कह रहा हम नहीं रहेंगे यहाँ हिंदुस्तान में। और वो गरीब बच्चा जो है वो अपने माँ बाप का सहारा बनता है, कमा के ला के देता है। अगर हादसे में मर भी गया 1-2 तो 2 तो रहता है उसके पास है। एक सवाल आपसे और करेंगे कि इस सीमांचल में जिन्होंने भागलपुर से यात्रा की शुरुआत की है 18 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को किशनगंज में यह यात्रा समाप्त होगी, इन दिनों में जो यात्रा है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जा रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह का माहौल बन सकता है आने वाले समय में? इससे आप ये समझ लीजिए कि आप मुसलमानों के बीच में क्यों जा रहे हैं। आप इसलिए जा रहे हैं कि कोई झंझट हो, कोई बदमाशी हो, कोई पत्थर मारे, करेंगे सब यही। और ये एक हबोक क्रिएट करना चाहते हैं बिहार में और नीतीश को बदनाम करना चाहते हैं बिहार में, और फिर अगले इलेक्शन में इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इनको पूरी तरह इनको बैन करना चाहिए। किसी भी जहाँ भी बहुल्य मुस्लिम रहते हैं वहाँ इनका दौरा नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है उकसाने के लिए ऐसा करें? नहीं, ये इसके पीछे राज है, इसके पीछे इंतशार हो, खलफशार हो, कुछ उठापटक मारपीट हो, यही सब के लिए चल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो होगा ही, जैसी आशंका लग रही है कहीं ना कहीं तो कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा, तो किसी को बुरा लगेगा ही। सज्जाद साहब, इस बीच में एक सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जेडीयू के जो बड़बोले विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने भी कहा कि अगर आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही है, कल मुसलमान यात्रा निकालने लगे, कल किसी और धर्म के लोग यात्रा निकालने लगे, तो इस तरह की यात्रा से उन्होंने स्पष्ट कहा है गोपाल मंडल ने कि भगदड़ मच जाएगा। इस पर क्या? नहीं, मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है, न मुसलमान के पास कोई बड़ा लीडर है जो रैली निकाले।
ये अक्लमंदी का काम नहीं है। एक सुख शांति के साथ बिहार चल रहा है, नीतीश जी की निगरानी में चल रहा है। नीतीश जी खुद भी नहीं पसंद करते हैं, नीतीश जी का पूरा अमला नहीं पसंद करता है। इनके चाहने से क्या होगा, लेकिन डिस्टर्बेंस ये चाहते हैं कुछ हो। यानी कि आखिर ये इस तरह की जो खलबलियां हैं जो गिरिराज सिंह की रैली से, आखिर लोग इतने पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो नेता क्यों बौखलाए हुए हैं? देखिए है क्या कि ये जितना भी रिजल्ट आया है बीजेपी का, वो इस तरह के बंटवारे वाली बात करके और इंतशार वाली बात करके और आपस में लड़ा करके ही इनको विजय मिली है। तो वो चाहते हैं कि हम भी इस तरह का एक ड्रामा करें यहाँ बिहार में, जो हमको चांस मिले। क्योंकि अब तक तो बीजेपी जो है नीतीश के साथ काम कर रही है और नीतीश के साथ मिल कर के चलाया इसने सरकार, अकेले तो चलाया नहीं, और न अकेले चलाने का दम रखते हैं, ना इन पर कोई ट्रस्ट करेगा। ये तो जैसे हिंदुस्तान की सरकार चल रही है वैसे फिर बिहार की चलेगी, कोई डेवलपमेंट नहीं, यही सब करते रहो। तो ये बिल्कुल बेसलेस और बगैर किसी मकसद के ये रैली है इनकी, और सिर्फ ये चाहते हैं कुछ हो ताकि हमको इसका बेनिफिट मिले। अब अडवाणी जी ने रथ निकाल दिया, फ़ायदा किसको हुआ? दूसरे लोगों ने उठाया। अब ये करेंगे तो फैसला दूसरा लोग उठाएगा। इसलिए इसको इमीडिएट किसी भी तरह इसको रोक नहीं चाहिए। नीतीश जी को चाहिए कि वो इस पर रोक लगाएं, किसी तरह भी इस तरह के जुलूस को इजाज़त नहीं देना चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।